Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. قال الله تعالى في الكتاب المجيد وفرقان الحميد: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله تعالى في المقام الآخر: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. मुआशरे में नेकी को और खैर को और अच्छाई को फलने और फूलने और नशो नुमा पाने के लिए सफाई, सुथराई, अच्छा माहौल, पाकीज़ा माहौल और एक अच्छी इन्वायरमेंट की अशद ज़रूरत है। ये सफाई और तहारत दो तरह की हो सकती है, एक ज़ाहिरी सफाई और एक बातनी या रूहानी या नफ्सियाती सफाई। ज़ाहिरी पाकीज़गी कि जिसमें इंसान के जिस्म का साफ़ होना, उसके कपड़ों का साफ़ होना, उसकी जगह जहाँ वो रहता है, जहाँ वो उठता है, जहाँ वो बैठता है, जहाँ वो सोता है, जहाँ वो खाता है, जहाँ वो पीता है, उस जगह का साफ़ होना, गिरदो नवाह का अच्छा होना, माहौल का अच्छा होना, साफ़ होना, पाकीज़ा होना। और जो बातनी और रूहानी सफाई और जो पाकीज़गी है, उसमें ख्यालात का अच्छा होना, इंसान के अखलाक का अच्छा होना और इंसान के किरदार का अच्छा होना। अल्लाह ताला ने जो हमें तालीमात दी हैं, अगर हम उनको सामने रखें तो ये बात हमें समझ में आती है कि बातनी और रूहानी और नफ्सियाती पाकीज़गी के लिए और एक मुसलमान के इखलाक और किरदार को मिसाली बनाने के लिए जिस्मानी, मादी और ज़ाहिरी पाकीज़गी और ज़ाहिरी तहारत का होना निहायत ज़रूरी है। इंसान की ज़ाती सफाई, जिस्मानी सफाई और तहारत और उसकी ज़ाहिरी पाकीज़गी इंसान की तरबियत और उसके इखलाक और उसके किरदार पर निहायत गहरा असर डालती है। आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक स्टडी हुई। न्यूयॉर्क में जो ज़ेरे ज़मीन रेलवे चलती है, जिसको सबवेज कहते हैं, वहाँ पर डाकाज़नी, चोरी और लूटमार और मार धाड़ की जो वारदातें थीं वो आम थीं। यानी क्राइम रेट जो था सबवे ट्रेनों में बहुत बढ़ गया था। कुछ लोगों ने उस जुराइम की जो शरह थी बढ़ने वाली, उसका मुतालिया किया। सबवे का एक नया जो चीफ था, जब वो आया तो उसने ट्रेनों की हालत का और स्टेशनों की हालत का जायजा लिया। उसे एहसास हुआ कि जो स्टेशंस थे वो गंदगी से भरपूर थे। बाथरूम्स और जितनी भी वहाँ की जो फैसिलिटीज़ थी
वो निहायत गंदी थी। ट्रेनें भी गंदगी से भरी हुई थी। ट्रेनों के जो बाथरूम थे वो भी इंतहाई गंदगी की हालत में थे। ट्रेनों की और जो स्टेशनों की जो लाइट्स थी, जो बल्ब्स थे, वो फ्यूज थे, वो चलते नहीं थे। किसी जगह अंधेरा था तो किसी जगह लाइट होती थी। और ट्रेनों के अंदर जो नौजवान थे वो स्प्रे पेंट्स लेकर उन्होंने मुख्तलिफ तरह के नक्शो निगार बनाए होते थे, जैसे हम भी कभी कभी सड़कों पे और साइन बोर्ड्स पे देखते हैं कि अजीब अजीब तरह की स्प्रे पेंट से कोई चीज़ें लिखी हुई होती हैं। वहां की ट्रेन सिस्टम की उस वक्त ये हालत थी। उस चीफ ने, और उस चीफ का ये टारगेट था कि उसने सबवे में जराइम की जो शरह है उसको कम करना। कोई अगर आम चीफ होता तो वो शायद पुलिस की नफरी बढ़ा देता, कैमरे लगा देता और इस तरह के कोई और सिस्टम करता। उस चीफ ने यह काम नहीं किया। उस चीफ ने अपनी सारी मेहनत और सारी जो तवज्जो थी वो सफाई और सुथराई पर मरकूज कर दी। ट्रेनों को पेंट किया जाता था। लड़के और लड़कियां जब ट्रेन में स्प्रे पेंट से नक्शो निगार बनाते थे तो उसने ऑर्डर दिया हुआ था कि इन ट्रेनों को नया पेंट कर दिया जाए। कई महीने उसके लोग कहते हैं कि वो ट्रेनों को रोज नया पेंट करते थे। यानी जब रात को ट्रेनें आके खड़ी होती थी यार्ड में तो वो रोज नया स्प्रे पेंट करते थे। सफाई और सुथराई की हालत पर उसने खास तवज्जो दी और उसने बिल आखिर इन सारी चीज़ों का बेहतर बना दिया। जो टूटी हुई लाइट्स थी उनको भी जोड़ दिया, उनको भी सही कर दिया। और जो माहौल था उसने एक अच्छा माहौल बना दिया। ट्रेनें साफ थीं, उनकी लाइटें चलती थीं, बाथरूम साफ थे, स्टेशन साफ थे, वहाँ पर कोई गंदगी और कोई नक्शो निगार नहीं थे। पेंट और रंग और रोगन साफ सुथरे हुए थे। सिर्फ 1 साल के अरसे में क्राइम रेट जो था वो नुमायां तौर पर कम हो गया। तकरीबन 50% या इससे भी जायद जो क्राइम रेट था न्यूयॉर्क की सबवे में वो कम हो गया। ये जो स्टडी मैंने आपके सामने रखी ये मैनेजमेंट की किताबों में रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये एक कहानी है आज के दौर की और एक मॉडर्न मुल्क की और एक मॉडर्न निज़ाम की, कि वहाँ पर उन्होंने सफाई सुथराई और पाकीज़गी को वहाँ पर उन्होंने नाफिज करके जुराइम की शरह कम कर ली। आइए हम अल्लाह ताला की किताब की तरफ लौटते हैं कि वो हमें सफाई और सुथराई के बारे में हमारी क्या रहनुमाई करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ी। सूरह तौबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं कि वो मस्जिद कि जिसकी बुनियाद रोज़े अव्वल से अच्छाई, नेकी और तक़वे की बुनियाद पर रखी गई है, वो इस चीज़ की ज़्यादा हक़दार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में क़याम करें, वहाँ पर नमाज पढ़ें। और इस मस्जिद के बनाने वाले, इस मस्जिद में क़याम करने वाले कौन से लोग हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू। इस मस्जिद में वो लोग हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप इस मस्जिद में, ये मस्जिद आपके लिए ज़्यादा अफजल है, यहाँ पर आप खड़े होकर नमाज पढ़ें। क्यों? ये मस्जिद उन लोगों ने बनाई है और इस मस्जिद में वो लोग क़याम करते हैं युहिब्बूना अन यततहरू, वो इस चीज़ से मोहब्बत रखते हैं कि वो पाक हों और साफ़ हों और तहारत का ख़ास ख्याल रखते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुततहिरीन, और अल्लाह ताला
सफाई रखने वालों को, तहारत रखने वालों को, पाकीज़गी रखने वालों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत महबूब रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। ये कौन सी मस्जिद थी जिसके बारे में ये आयात नाजिल हुई, और ये कौन से वो लोग थे जो इस बात को इंतहाई पसंद करते थे और ये कबूल इस्लाम से पहले भी वो अपने आप को साफ और सुथरा रखते थे। ये मस्जिद इस्लाम की तारीख की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद क़ुबा थी। मस्जिद क़ुबा मदीना मुनव्वरा में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला क़याम क़ुबा की बस्ती में किया। ये वो मस्जिद थी कि जहां पर मुसलमानों ने पहली बाजमात अपनी मस्जिद में नमाज अदा की। ये वो मस्जिद थी कि जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर रसूल पर खड़े होकर पहला खुतबा जुमा दिया और पहली इस्लामी तारीख की नमाज जुमा अदा की गई। क़ुबा के रहने वालों को ये शरफ अल्लाह ताला के बकौल उनकी सफाई और उनकी पाकीज़गी और उनकी तहारत से हासिल हुई। और ये सफाई और पाकीज़गी अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने मस्जिद क़ुबा को मस्जिद अव्वल का दर्जा दे दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद क़ुबा में नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। वो लोग जिन्हें मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब हुई है और जो मस्जिद क़ुबा में नफल पढ़कर आए हैं या नमाज पढ़कर आए हैं, उन्होंने ये हदीस ज़रूर सुनी हुई होगी। और हदीस में यह भी आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले क़ुबा के साथ उस मस्जिद की तामीर कर रहे थे तो जो मस्जिद के क़िबले की सिमत की जो रहनुमाई थी वो हज़रत जिब्रील अमीन ने की थी, क्योंकि उस वक़्त मुसलमानों का क़िबला बैतुल मक़दस था, मस्जिदुल हराम काबतुल्लाह नहीं था। और ये डायरेक्शन क़िबले की जो सिमत थी ये हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी। सूरह बक़रा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं। तौबा और पाकीज़गी इनका भी आपस में गहरा ताल्लुक़ है। तौबा वो लोग करते हैं, अल्लाह के हजूर वो लोग झुकते हैं, अपने गुनाहों पर वो लोग नादिम होते हैं जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। और जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं वो अल्लाह के हजूर तौबा करते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दूसरी वही नाजिल हुई सूरह मुदस्सिर की 29वें पारे में, जो उसकी इब्तदाई आयात हैं, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वसियाबक फतहिर, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने कपड़ों को पाक रखिए, वर्रुज्ज़ फहजुर, और गंदगी से दूर रहिए। अब सामईन, मुअज़्ज़ज़ सामईन, इन आयात को हम सामने रखते हैं और अपनी हालत का जायज़ा लेते हैं। हम शायद ये समझते हैं कि इस्लाम में और कुरान पाक में और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में जितनी भी तहारत का और सफाई का और पाकीज़गी का जिक्र है वो सिर्फ इंसान के जिस्म या उसके कपड़ों तक महदूद है। ये तसव्वुर सही नहीं है। हम बाथरूम में जाते हैं तो अपने आप को तो साफ करके आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी गंदगी हम वहां पर छोड़कर आते हैं कि दूसरे आने वाले शख्स के लिए उसका इस्तेमाल करना भी मुमकिन नहीं रहता। हम अपने घर का, अपने दफ्तर का, अपनी दुकान का कूड़ा उठाते हैं और उसे बाहर थड़े पर या सड़क पर या गली में फेंक देते हैं।
गाड़ी में जाते हुए हम अक्सर कोई चीज़ खाते हैं और उसका जो लिफाफा या जो उसका रैपर है वो शीशे में से हम सड़क पर फेंक देते हैं। किसी भी पार्क में चले जाइए, आपको बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग वहाँ पर खाना खाते हुए या कुछ खाते हुए मिलेंगे, और जब वो उठेंगे तो खाली टीन के डब्बे और बोतलें और ढकने और कागज़ के टुकड़े और फलों के छिलके और सिगरेटों के टुकड़े वहाँ पर आपको मिलेंगे। ये सारे जो अमाल हम करते हैं, इन सारी चीज़ों से हम अपने माहौल को गंदा करते हैं, और हम अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि हमारा अपना जिस्म और हमारा अपना लिबास भी उस गंदगी से पाक नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने जो हमें तहारत बताई है वो जिस्मानी और लिबास की तहारत भी है और माहौल की तहारत भी है। अगर माहौल साफ नहीं है, फ़ज़ा में आलूदगी है, तो हमारा जिस्म और लिबास भी साफ नहीं रह सकता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी शायद हमने सुना हुआ है, कई दफ़ा सुना होगा, अत्तहूर शुत्रुल ईमान, तहारत, पाकीज़गी और सफाई निस्फ ईमान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान, कि पाकीज़गी और सफाई ईमान का हिस्सा है। माहौल साफ है, सुथराई है, तहारत है, पाकीज़गी है, तो ईमान मुकम्मल है। पिछले कुछ हफ्तों से हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के कई शहरों में डेंगू की जो वबा है वो कई सैकड़ों कीमती जानें ले चुकी है। ये मरज़ कैसे फैल रहा है? ये मच्छरों की अफजाइश नस्ल से फैल रहा है, और ये इसलिए फैल रहा है कि हम हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर और सफाई पर और पाकीज़गी पर कोई तवज्जो नहीं देते। हम ये भी समझते हैं, अक्सर हम ये ख्याल रखते हैं कि जो सफाई और जो सुथराई है ये एक ख़ास ज़ात के लोगों का काम है, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके सामने हमारी औकात उनकी पाँव की जूती पर लगे खाक के ज़र्रे से भी ज़्यादा नहीं है, वो अपने घर की सफाई खुद करते थे। जिस तरह सफाई का इंसान के अखलाक और किरदार के साथ गहरा ताल्लुक है, इसी तरह सफाई का इंसानी सेहत के साथ भी उतना ही गहरा ताल्लुक है। जिस मुआशरे में माहौल साफ होगा, पाकीज़गी होगी, वहाँ के लोग भी सेहतमंद होंगे। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हस्पताल नहीं है, हस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर कम हैं, सेहत की जो सहूलतें हैं वो ना होने के बराबर हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हस्पताल में कौन सा शख्स आता है, डॉक्टर के पास कौन सा शख्स आता है? डॉक्टर के पास वो शख्स जाता है जो मरीज बन चुका होता है, यानी जिसकी सेहत खराब हो चुकी होती है वही डॉक्टर के पास जाता है। और अगर हमारी पब्लिक हेल्थ, आवाम की जो सफाई और सुथराई सही हो, हमारी सैनिटेशन सही हो, हमारा पानी साफ हो, हमारी ग़िज़ा खालिस हो, हमारी आबो हवा साफ और सुथरी हो, तो साइंस और मेडिकल साइंस हमें बताती है और पब्लिक हेल्थ का इल्म हमें ये बताता है कि हम इन बीमारियों को 80 से 90% कम कर सकते हैं। सेहत अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से शायद सबसे एक बड़ी नेमत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतानी मग़बूनतानी अल-सिह्हतु वल-फ़राग़। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की दी हुई दो नेमतें हैं कि जिनकी लोग कदर नहीं करते, एक सेहत और दूसरी फरागत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, और उनमें से एक चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ,
और वो चीज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। अंग्रेजी का मकूला हमने शायद सुना होगा कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्मों में परवरिश पाते हैं। अगर हम अपने मुआशरे को अच्छे दिमागों वाला एक सेहतमंद मुआशरा बनाना चाहते हैं तो हमें सेहत का, सफाई का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। अमूमी तौर पर हम लोग ये भी सोचते हैं कि मौत की तरह बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। इस बात में तो कोई शक नहीं कि तमाम बीमारियों की शिफा मुंजानिब अल्लाह ही होती है और अल्लाह ताला ही शिफा देने वाले हैं, वही शिफा अता करते हैं। लेकिन यह तसव्वुर सही नहीं है कि तमाम बीमारियां अल्लाह की तरफ से आती हैं। 80 से 90% बीमारियां इंसान के अपने हाथों से आती हैं। और अंग्रेजी का एक और मकूला है, उसका तर्जमा यह है कि इंसान अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है। इंसान अपनी कब्र अपने दांतों से खोदता है, यानी वो अपनी खुराक पर कंट्रोल नहीं करता और वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेहत को बर्बाद कर लेता है। सूरह शुअरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ जो मैंने आपके सामने तिलावत की थी वो ये है, वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह ताला मुझे शिफा अता करते हैं। इस आयत पर जरा गौर फरमाइए, इसमें एक लतीफ इशारा है, वइज़ा मरिदतु यानी जब मैं बीमार होता हूं, यानी अल्लाह ताला मुझे बीमार नहीं करते, मैं अपनी हरकतों की वजह से बीमार होता हूं। यह बात तो यकीनी है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यह बात भी यकीनी है कि जो इंसान की सेहत है इसका इख्तियार इंसान के हाथ में है। अगर हम मतवाज़न ग़िज़ा खाएंगे, हम जिस्मानी वर्जिश भी करते रहेंगे और हम अपने माहौल को भी साफ सुथरा रखेंगे तो हम अपनी सेहत को अमूमी तौर पर अच्छा कर सकते हैं। इस्लाम वाहिद दीन है कि जिसमें सफाई, सुथराई, पाकीज़गी, तहारत, अच्छी खुराक और सेहत पर इतना जोर दिया गया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो एक हिस्सा खाना खाओ, एक हिस्सा पानी पियो और एक हिस्सा सांस के लिए रख दो। यानी अगर आप अपने दिमाग में अपने पेट के 3 हिस्से करें तो सिर्फ एक हिस्से को खुराक से भरें और एक हिस्से को पानी से भरें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि खाना खाने से पहले पानी पियो ताकि तुम्हारे मैदे में जो जगह है वो भर जाए, तुम्हारी भूख की शिद्दत जो है वो कम हो जाए। एक दफ़ा एक मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के डकार की आवाज़ सुनी। आपने फरमाया, अपनी डकार को कम करो, इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे भूखा शख्स वो होगा जो दुनिया में अपना पेट ज़्यादा भरता है। और आपने सफाई के लिए मिसवाक करने का, दांतों को साफ करने का बार बार हुक्म दिया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें कई जगह पर हलाल और तय्यब चीज़ें खाने का हुक्म दिया। तय्यब, हलाल तो हमें समझ आती है, तय्यब क्या है? पाक चीज़ें, पाकीज़ा चीज़ें, पाक चीज़ें। उलमा ने इसकी तशरीह यूं की है कि वो खुराक जो अपनी असल हालत में हो, जिसको हम कहते हैं कुदरती हालत, नेचुरल हालत में हो। यानी गंदम जैसे हम खाते हैं तो ऐसी गंदम जिसमें ना कुछ डाला गया हो और ना ही निकाला गया हो।
ये जो आजकल हम खुराक खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो है, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो मुरगन खाने और ये जो फ्राइड चीज़ें और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो पैकेटों में बंद चीज़ें आती हैं, ये केमिकल से भरी हुई होती हैं और इनकी जो खसूसियात हैं वो बदल गई होती हैं। ये तैयब खुराक के ज़िम्रे में नहीं आती। इन तमाम खुराकों का ज़्यादा इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए निहायत नुकसानदेह है। इसलिए अगर हम एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें कम खाना चाहिए, कम मिक़दार में गोश्त खाना, सब्ज़ियाँ और दूसरी कुदरती चीज़ें ज़्यादा खाना और बाकायदा वॉक करना, वर्जिश करना। सुबह के वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की नमाज के लिए उठो और मस्जिद में जाओ, और उसके साथ साथ अगर हमारी एक्सरसाइज भी हो और हमें ताज़ा ऑक्सीजन भी मिले तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एल्बम से मैं एक तस्वीर, आखिरी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस तस्वीर को अपनी एल्बम में ज़रूर सजा लेना चाहिए। अपने दिलों की जो फेसबुक है उसमें डाल लीजिए। हम अक्सर पढ़ते हैं सीरत नबी की किताबों में कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक ऐसा था, आपकी दाढ़ी मुबारक ऐसी थी, आप किस तरह का लिबास पहनते थे, आप किस तरह का अमामा पहनते थे, और ये सारी चीज़ें। एक छोटी सी तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो तस्वीर ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक और पेट हमवार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक और पेट हमवार था, यानी आप फरबा और मोटे नहीं थे। आप एक दुबले पतले लेकिन ताकतवर और कवी इंसान थे, और आपकी जो ग़िज़ा थी वो निहायत सादा थी, और आपकी जो सबसे मरगूब ग़िज़ा थी वो सब्जियों में कद्दू या लौकी जिसको हम कहते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मरगूब ग़िज़ा थी। अगर हम इस तस्वीर को अपने सीनों में सजा लें तो यकीन रखिए हमारी सेहत भी अच्छी होगी। और अगर हम कुबा की बस्ती वालों को फॉलो करें, उनकी पैरवी करें और अपनी तहारत सही करें, अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, अपने घरों को साफ सुथरा रखें, अपनी सड़कों को साफ सुथरा रखें, अपने स्कूलों को और अपनी बिल्डिंगों को साफ रखें और अपने माहौल को साफ रखें, तो यकीन जानिए हम इंतहाई अच्छे मुसलमान और एक इंतहाई ताकतवर मुसलमान बन सकते हैं। और इसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल क़वियुन खैरुन व अहिब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ़। आपने फरमाया एक ताकतवर मोमिन बेहतर है और अल्लाह ताला को ज्यादा प्यारा है एक कमजोर मोमिन से। ये जिस्मानी ताकत रूहानी ताकत की तरह ये भी हमारे इख्तियार में है। अगर हम अल्लाह ताला के और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमान पर चलें तो हम इन सारी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पाकीज़गी इख्तियार करने, सफाई इख्तियार करने और अपनी सेहत को अच्छा रखने की, ईमान की और दीन की सलामती के साथ इस चीज़ की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।